हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको टैली की फुल सेटलमेंट की एंट्री करना बताएंगे कि फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट रिसीव और गिवन किस तरीक़ा से दिया जाता है। इससे पहले भी मैंने टैली की जनरल एंट्री में 4 वीडियो यानी कि कंप्लीट कर दी है। अगर आपको नहीं पता हो तो प्ले लिस्ट में जाके वो सारी डिटेल में आप एंट्री चेक करके देख सकते हो किस तरीक़ा से सॉल्व करना है। अब हम एंट्री पे आते हैं तो फुल सेटलमेंट की एंट्री किस तरीक़ा से बनाई जाती है। मान लो हमने एंट्री लिखी, इसमें हमने क्या करा, गुड्स परचेज करा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित से। ऑन क्रेडिट होता है उधार के लिए, हमने ऑन क्रेडिट उधार में RS 10,000 रुपये का सामान परचेज कर लिया। तो ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी? F9 में। ये आप जानते ही होंगे F9। इसमें डेबिट और क्रेडिट बनते हैं। तो डेबिट क्या हो जाएगा इसमें? परचेज अकाउंट, और क्रेडिट हो जाएगा इसमें रोहित। परचेज किस में बनेगा हमारा? परचेज अकाउंट के अंदर। और रोहित का जो लेजर बनेगा वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट बनेगा और ये हमारा पर्सनल अकाउंट बनेगा। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री में गुड्स, नेक्स्ट एंट्री दे दी गई है इसमें कैश पेड टू रोहित, RS 9,000 रुपये, और इसी में लिख दिया फुल सेटलमेंट। तो इस एंट्री को किस तरीक़ा से करेंगे? इसमें क्या हो रहा है, एंट्री में फुल सेटलमेंट हो रहा है। तो ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी? पेमेंट ही। यहीं से पता चला एंट्री होगी F5 पेमेंट वाउचर। इसमें क्या बनेगा? डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें हमारे 2 क्रेडिट होंगे। डेबिट में क्या हो गया, हम पैसे किसको दे रहे? रोहित को दे रहे, तो यहाँ से रोहित का लेजर बनेगा। और क्रेडिट में हम जो पैसे दे रहे किसके थ्रू दे रहे? इसमें कैश दे रहे, तो इसमें क्या करेंगे? कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट। अब रोहित जो था हमारा, रोहित को हमने कितने रुपए का सामान बेचा था? 10,000 रुपये का। यानी कि रोहित से हमें कितने रुपए रिसीव करने, यानी कि रोहित को पेड करने 10,000 रुपये। यानी कि रोहित से हमने परचेज किया था 10,000 रुपये का, लेकिन हम रोहित को पैसे 10,000 देने, लेकिन हम 10,000 ना दे के कितने दे रहे? 9,000 रुपये दे रहे। 9,000 रुपये में हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी कि 1,000 रुपये हमने कम दिए। तो 1,000 रुपये कम दे रहे और फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब हमारा कंप्लीट हुआ। 10,000 देने थे, हमने 9,000 दे के ही एडजस्ट कर दिया, फुल सेटलमेंट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, 10,000 ऊपर हो गए, 9,000 हमने पेमेंट कर दिया। तो बाकी जो बच गया उसमें क्या हो गया, यानी कि 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमने बचा लिए। तो वो 1,000 क्या हुआ, हमें डिस्काउंट प्राप्त हो गया। तो उसके लिए जो लेजर बनेगा वो बनेगा इसमें डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनेगा। अब रोहित का लेजर किस में बनेगा? हमने ऊपर बनाया तो सेम लेजर वही बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर बन जाएगा और ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। और कैश का लेजर हमारा कैश इन हैंड में बनेगा, कैश इन हैंड हमारा रियल अकाउंट होता है। और डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बनेगा। तो इस तरीक़ा से आप फुल सेटलमेंट की एंट्री कर सकते हो। एक और एंट्री लेते हैं इसी तरीक़ा से हम। मान लो हमने क्या करा है, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम राजकुमार ऑन क्रेडिट RS 1,500 रुपये। ये एंट्री आप जनरल एंट्री बना लोगे किस तरीक़ा से बनेगी। अब इसी के मान लो हम फुल सेटलमेंट कब करते हैं? मान लो या तो हमने उसको पैसा यानी कि उधार में सामान खरीदा होगा या उधार में उसको सेल किया होगा, तभी फुल सेटलमेंट यानी कि पैसे रिसीव पेमेंट तभी होता है। अब यहाँ पे हमने परचेज कर लिया। अब अगली एंट्री में क्या करेंगे, हम इसको पैसे देंगे। तो उसी एंट्री को इसको आप जनरल एंट्री बना सकते हो। अब इसी में हम कर लेते हैं कैश पेड, कैश पेड टू किसको? राजकुमार को। फुल सेटलमेंट कर रहे हैं हम, फुल सेटलमेंट RS कितने रुपए से? 1,400 रुपये से।
हमने फुल सेटलमेंट कर दिया 1400 रुपये से। तो ये एंट्री में क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान देना है। हमने क्या करा, 1500 रुपये का उससे सामान खरीदा है और हम कितने रुपए दे रहे हैं उसको, 1400 रुपये, यानी कि 1400 रुपये दे के हम बात क्लियर कर रहे हैं कि अब कोई हिसाब नहीं है, यानी कि फुल सेटलमेंट कर दिया। तो 100 रुपये बच गए, 100 रुपये हमने क्या करा, बचाया। इसमें एंट्री में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं F5। तो इसमें डेबिट में क्या हो जाएगा, राजकुमार, यानी कि राजकुमार पैसे लेने आया है, उसको हमें पैसे देने हैं राजकुमार को। कितने रुपए देने राजकुमार को, हमने 1500 रुपये का सामान परचेज किया था, 1500 लेने आया है। लेकिन हम क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू। क्रेडिट हो गया कैश। अब कितने रुपए दे रहे हैं हम, 1400 रुपये, यानी कि 1500 हम उसको पूरे कंप्लीट ना दे के 100 रुपये कम दे रहे हैं, यानी कि 1400 रुपये हमने उसको पेमेंट कर दिया। अब कितने रुपए बच गए, 100 रुपये। तो 100 रुपये का क्या कर लिया हमने, डिस्काउंट, वो क्रेडिट में आ जाएगा, यानी क्रेडिट में 100 रुपये कम पड़ रहे तो उसी को डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं, यानी कि हमने बचा लिए पैसे। डिस्काउंट रिसीव कितना, 100 रुपये। तो ये लेजर बना लोगे, कौन सा किसके अंडर में आएगा, राजकुमार सन्डी क्रेडिटर बनेगा, सन्डी क्रेडिटर। और कैश इन हैंड में बनेगा, और डिस्काउंट हमारा इनकम में बनेगा। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट। इसमें हमारे तीनों अकाउंट एक बार में ही बन गए। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से फुल सेटलमेंट की एंट्री कर सकते हो। इसमें क्या हुआ है, हमारा डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इसी तरीक़ा से कुछ एंट्रियों में क्या होता है, पेमेंट होता है। तो पेमेंट वाली एंट्री कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, पीछे की सारी वीडियो क्लियर कर सकते हो, इन्हीं सारी वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब इसी में नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। मान लो हमने किसी को कोई सामान बेचा, एंट्री में गुड सोल्ड किया हमने, गुड सोल्ड टू जॉन्स, RS 5000 रुपये। हमने 5000 रुपये का जॉन्स को सामान सेल करा है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार में। तो ये एंट्री तो आप बना ही लोगे, सिंपल है। अब इसी के अकॉर्डिंग जब सेल्स की एंट्री मिलेगी तभी तो रिसीव की बनेगी। हम किसी को उधार सामान बेचेंगे तभी तो हम पैसे रिसीव कर पाएंगे। अब मान लो हमने उधार में सामान सेल कर दिया जॉन्स को, अब अगली एंट्री में क्या करते हैं, इससे पैसे रिसीव करते हैं फुल सेटलमेंट के साथ। तो किस तरीक़ा से करोगे, हमने लिख लिया कैश रिसीव फ्रॉम जॉन्स, फुल सेटलमेंट